सुबह के चाय से तो दिन की शुरुआत हो गई और बहुत बढ़िया रही। और सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े। देखा तो सामने के एक बंगले में शूटिंग चल रही है, फिल्म की शूटिंग। एक व्यक्ति तो हमें सब हटाने में लगा हुआ था कि बाजू में हो जाओ, बाजू में हो जाओ। और सीन ये थी कि एक जो नवयुवक है वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुबह सुबह बर्थडे को बुके देने जा रहा है, लेकिन रास्ते में इतना डिस्टर्बेंस था क्योंकि उस तरफ शूटिंग चल रही थी और इस तरफ हम थे। तो ये डिस्टर्बेंस के चक्कर में आखिर में हमें निर्णय लेना पड़ा कि शूटिंग तो देखना है, लेकिन करीब करीब 1 घंटे वहाँ खड़े रहने के बाद हमने वहाँ से पैकअप करने का निर्णय ले लिया। फिर भी शूटिंग के कुछ अंश हम देख पा रहे हैं। देखिए वो ट्रॉली जा रही है और एक लड़का बुके में लेके हाथ में जा रहा है, ट्रॉली से उसकी शूटिंग हो रही है। तो इस तरीके से हमने शूटिंग देखी 1 घंटा गुजारने के बाद। चलो यहाँ से हम जाएंगे होटल, और होटल से नहा धो करके हम लोग पैदल पैदल आगे घूमने जाएंगे। देखते आज कहाँ जाना है, तो मज़ा आएगा आगे की यात्रा देखने में। ये रही शूटिंग का आखिरी हिस्सा। सिक्योरिटी और मान गई भी फिल्म वालों को तुम्हारे पेशेंस। और देखिए ये पुलिस की जीप भी असली नहीं है, ये भी वहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। हम पहुँच गए अपने होटल और नहा धो करके हम निकलेंगे किसी मुंबई के अच्छे डेस्टिनेशन पर। तो आगे बढ़ते हैं। आजू बाजू के क्षेत्र में कैमरे की ही दुकान थी, तो जब हम निकले तो सब कैमरे ही कैमरे। फिर भी हमारे मित्र ने एक सेल्फी स्टिक के लिए कोशिश की, जो हमने लेकर के वहीं छोड़ दी। और अब हम आगे निकल रहे हैं। अब देखिए रास्ते में क्या क्या मज़ेदार घटनाएं होती है। हम निकल पड़े हैं और अभी आप देखें कि हम जहाँ पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर तो पूरा बंद है नज़ारा, तो मुझे परफेक्ट शॉट लेना था गेटवे ऑफ इंडिया का कि एक बढ़िया सा एंगल मिले। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था और आगे सामने बहुत सारे विजिटर्स, टूरिस्ट, और यही वह 5 स्टार होटल है जहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था। तो ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गया है। अभी लोग वहाँ जा कर के देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मुंबई पर हमला हुआ था। यही वो जगह है जहाँ पर कि आखिरी आतंकवादी को मार कर बाहर निकाल दिया गया था। ये है ही वो जगह है कोलम। और अब हम परफेक्ट प्लेस के तलाश में मैं पीछे आ गया हूँ ताज के, और यहाँ से मुझे वो परफेक्ट जगह मिली है जहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया का सही नज़ारा और ताज, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिल रहे हैं। आखिर मुझे वो एंगल मिल ही गया। मुंबई के 2 दिनों के स्टे में हमने बरसात देखी, ठंडी देखी और गर्मी भी देखी। खतरनाक गर्मी, इस वक्त धूप पड़ रही है। जब हम चलते चलते
आगे की वापसी के लिए निकले तो बारिश आ गई। तो हम एक जगह रुक गए जहाँ पर कि बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ऑफिस था। मैंने सोचा चलो कुछ शूट कर लिया जाए हमारे दर्शकों के लिए। और रास्ते में मित्र को कुछ अपना फैमिली के लिए कुछ लेना था, तो हम एक बुटीक में चले गए। तो ये बहुत फेमस बुटीक है और उस बुटीक में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आते हैं करके सुना है मैंने। तो ये बुटीक में हम इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक दो कपड़े भी खरीदे और हम ये लेने के बाद फिर से अपने वापसी की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में हमको अपनी सेल्फी स्टिक भी लेनी है और उसका एक ट्रायल जब हमने लिया हुआ था और अभी फाइनल ट्रायल लेकर के हम सेल्फी स्टिक लेकर के निकलेंगे। तो इसके बाद हम उस फ़ोटो के शॉप में, ये हमारे एक भाई मुंबई का जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वापसी की यात्रा के लिए, शिवाजी छत्रपति टर्मिनस पर। यहाँ से कुछ पैकिंग किया हमने खाने का और यहाँ से वेटिंग रूम मतलब कि मेन हॉल में, और करीब करीब आधा एक घंटा हमें ट्रेन के लिए इंतज़ार करना पड़ा। उस इंतज़ार के बाद फिर सीधा ट्रेन में। अब ट्रेन का आज बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि कोई पिछली बार जब आ रहे थे तो वो जो एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी उसने रात भर फ़ोन कर के नींद में सबको दखल और सबको परेशान करके रख दिया था। लेकिन इस बार किस्मत अच्छी थी, तो हमारे सामने इस बार भी लेडीज ही आई, लेकिन सारी सिंपल। और इस बार ट्रेन भी बहुत खाली थी, पता नहीं कोरोना की वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया है। तो हमारी वापसी की यात्रा बड़ी बदली और हम आराम से सो सके। मैं और मेरे मित्र दोनों ही आराम से सोते रहे और पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। मेरे मित्र की जो स्नोरिंग की आवाज़ है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन बड़े मज़े से सो गए हैं और मैं भी सोता रहा। कैसे सुबह हो गई और कम हम नागपुर पहुँच गए बड़े आनंद के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे कर आज ऑल सपोर्टिव। थैंक यू वेरी मच मुंबईकर। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। शूटिंग देखे, गेट वे ऑफ इंडिया देखे, मित्र से मिले, वड़ा पाव खाए, पार्टी की, बहुत सारी अच्छी यादें मुंबई की साथ लेकर के आ रहा हूँ मैं नागपुर। और अभी सब सोने जा रहे हैं तो मैं भी सो जाता हूँ। सुबह उठ करके फिर बातें करेंगे। हम नागपुर के काफ़ी करीब आ गए हैं। मैं सुबह फ्रेश हो गया हूँ, सुबह की चाय भी हो गई है और अभी नागपुर करीब 10-15 मिनट दूर है। हम लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं और ट्रेन जैसे ही नागपुर पहुँचेगी हम अपना लगेज उठा करके एक सुखद यात्रा के याद के साथ नागपुर वापस पहुँच जाएंगे। तो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि घर किस व्हीकल से जाएं। तो नागपुर के रेलवे स्टेशन के करीब हम हैं और देखिए अभी एक हम
लोग घर में जाते ही नाश्ते की गुहार होने वाली लगता है, क्योंकि पेट में फिर से चूहे दौड़ रहे हैं। नहाएंगे, धोएंगे और फिर नाश्ता करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपने मुझे अभी तक के इतना जो रिस्पांस दिया उसके लिए। मुंबई की यात्रा यहाँ 2 दिन की समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।